बड़ा और गंभीर मुद्दा है 10 लाख पेड़। जी हां, इस विकास के लिए इस द्वीप के करीब 130 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले बेहद घने और सदाबहार वर्षावनों की कटाई की जाएगी। यहाँ की हरियाली बिल्कुल अमेज़न या केरल के जंगलों जितनी ही सघन है। इतने बड़े पैमाने पर सदियों पुराने पेड़ों का कटना पर्यावरण के लिए कितना बड़ा झटका हो सकता है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। और बात सिर्फ पेड़ों तक ही सीमित नहीं है, दांव पर और भी बहुत कुछ लगा है। यहाँ सदियों से रहने वाली शोम्पेन और निकोबारी जनजातियों के विस्थापित होने का बहुत बड़ा खतरा है। ये जनजातियां विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों में आती हैं। इसके अलावा गलाथिया बे में पाए जाने वाले दुर्लभ लेदरबैक समुद्री कछुए, खारे पानी के मगरमच्छ और मकाक बंदरों जैसे जीवों के प्राकृतिक घर नष्ट होने का एक गंभीर खतरा पैदा हो गया है। भाग 5 राजनीतिक टकराव। विकास और पर्यावरण के इस पूरे मुद्दे पर हमारी राजनीति का क्या रुख है, आइए जानते हैं। इस पूरी बहस में राजनीतिक बयानबाजी भी चरम पर है। एक तरफ विपक्षी दल हैं जो ये आरोप लगा रहे हैं कि ये पूरी योजना पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए है और कॉरपोरेट लाभ के लिए पर्यावरण की बलि दी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ सरकार और कई पूर्व सैन्य अधिकारी मजबूती से इसका बचाव कर रहे हैं। उनका साफ कहना है कि चीन की आक्रामकता को देखते हुए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीतिक और सैन्य आवश्यकता है और साथ ही देश की इकोनॉमी को रफ्तार देने के लिए भी ये बेहद जरूरी कदम है। खैर, इस विवाद के बीच नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक शर्त के साथ इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। शर्त यह है कि यहाँ कटने वाले पेड़ों की भरपाई के लिए हजारों किलोमीटर दूर हरियाणा के अरावली क्षेत्र में पेड़ लगाए जाएंगे। इसे कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन कहा जाता है। लेकिन पर्यावरणविदों का तर्क है कि एक आइलैंड के बेहद घने और अनोखे वर्षावन वाले इकोसिस्टम की भरपाई किसी बिल्कुल अलग भौगोलिक क्षेत्र में पेड़ लगाकर कैसे की जा सकती है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी डिबेट है। भाग 6 विकास बनाम प्रकृति। और यही हमें आधुनिक राष्ट्र निर्माण के सबसे बड़े दार्शनिक और व्यावहारिक द्वंद्व की ओर ले जाता है। और इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल सामने आता है। एक आधुनिक देश अपनी बेहद महत्वपूर्ण भू राजनीतिक और आर्थिक तरक्की के साथ साथ अपनी उस अमूल्य प्राकृतिक संपदा के बीच संतुलन आखिर कैसे बना सकता है, जिसे अगर एक बार खो दिया जाए तो शायद दोबारा कभी हासिल नहीं किया जा सकता। क्या विकास की कीमत हमेशा प्रकृति को ही चुकानी पड़ेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को मिलकर खोजना होगा। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।